बड़ी खबर है, लोकसभा में अविश्वास पर चर्चा जारी है और चर्चा की शुरुआत में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के बोलने को लेकर तकरार हो गई थी। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच जमकर बहस देखने को मिली और काफी देर तक हंगामा खड़ा रहा। तो जैसे ही गौरव गोगोई ने शुरुआत की, वैसे ही प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए कि हम राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे और गौरव गोगोई बोल रहे हैं। इसके बाद ही वहां पर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई और काफी देर तक हंगामा देखने को मिला। आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का देंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा है कहना। तो देखिए, तस्वीर आपने देख ली और तस्वीरों के पीछे जो चीजें चल रही हैं उस पर बात करना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी का रुख करते हैं। सर, जिस तरीके से हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, 1963 से सिलसिला शुरू हुआ, 27 बार आया, कभी किसी सरकार को नुकसान नहीं हुआ। इस बार भी विपक्ष को पता है कि नंबर्स नहीं है। क्या ये केवल सियासी औपचारिकता है? क्यों लाया जाता है बार बार अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, इसका एक तो संवैधानिक बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के हाथ में एक ऐसा हथियार होता है कि वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करें, उस पर डिस्कशन करें। अगर 50 जो है सांसद अगर इस बात के लिए तैयार होते हैं तो उनका हक बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर खास बात ये थी कि मणिपुर में 80 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बड़ा व्यक्ति ना वो वहाँ गए, ना कोई इस पर बयान दिया। तो इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो 24 की असल में तैयारी कर रहा है। उसने एक इंडिया नाम का गठबंधन में तैयार किया है और यहाँ के ऊपर जो भी जो समस्याएं हैं देश की या जो अर्थव्यवस्था की बातें हैं, वो तमाम चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहा है। बात राहुल गांधी की भी कही जा रही है। दरअसल राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दो हाथ करने के मूड में नजर आते हैं। वो जो आपको याद होगा कि पिछले सत्र में, जो बजट सत्र में, उन्होंने कुछ बातें कही थी, कुछ आपत्तिजनक बातें भी लोगों को लगी थी। एक औद्योगिक घराने और प्रधानमंत्री के रिश्ते की बात करी थी, वही बात वो फिर से उठाना चाहते हैं। मणिपुर भी वो गए हैं, मणिपुर की भी बात करेंगे, लेकिन वो औद्योगिक घराने और प्रधानमंत्री के तथाकथित रिश्तों के बारे में वो बात करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा 24 का माहौल गर्म हो। और राहुल गांधी जो है वो अपने कुछ मामलों पे बहुत उनका एक अड़ियल रवैया होता है और वो अड़ियल रवैया हम देखेंगे जब वो सदन में बोलेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री आएंगे उस समय वो बोलने की कोशिश करेंगे और वही सारी बातें उठाएंगे जो उन्होंने 6 महीने पहले उठाई थी। बिल्कुल, 10 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन जयशंकर गुप्ता सर, क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये इंडिया गठबंधन के लिए विश्वास की परीक्षा है कि जनता के उम्मीदों पर या जनता के भरोसे पर खरे उतर जाएं कि हम ही आपके असल में शुभचिंतक हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मैं अभी सुन रहा था, जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी कह रहे थे कि हम तो राहुल गांधी को सुनने आए थे और गौरव गोगोई कैसे बोल रहे हैं। ऐसे लोग जिनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है, ये लोग इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाते हैं, ये आश्चर्यजनक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का साफ है कि जो मोशन मूव करता है वही पहला भाषण करता है, वही चर्चा का समापन भी करता है। जब मतदान से पहले गौरव गोगोई करेंगे, गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया है तो उन्हीं को बोलना था। ये तो पता नहीं कैसे लोगों ने चला दिया कि राहुल गांधी बोलेंगे। चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है तो आए हैं तो इसलिए कर रहे हैं लोग। दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सारे राजनीतिक दलों को मालूम है। लेकिन एक, जैसे अभी हमारे मित्र रशीद कह रहे थे
ये विपक्ष के पास एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र जैसा एक हथियार है जिसको रोज रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1962 तक तो अविश्वास प्रस्ताव की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। पहली बार 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी लाए थे नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उनके सरकार के खिलाफ, ये जानते हुए कि उसका कुछ बाल बांका नहीं होगा सरकार का। लेकिन सरकार नहीं गिरी, सरकार कमजोर हो गई। इस बार भी जो है, अतीत में 2-3 घटनाएं हुई हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन से 1 वोट से गिर गई थी। इस बार का जो है सीधा सीधा गणित यह है कि हम सरकार के निकम्मेपन को, उनकी कमजोरियों को, उनकी कमजोरियों को उजागर करें सर। उजागर करेंगे। और भी है कि ये भी बात सामने आ रही कि कांग्रेस ने ही नाम दिया कि राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद फिर अचानक से पता चलता है कि गौरव गोगोई बोलेंगे। ये तो उलझाने के लिए कर दिया होगा, जो खेल होता है संसदीय खेल। जैसे हमारे मित्र जयशंकर जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं मौजूद थे। देखिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, तो ये इसमें जो परंपरा की बात कर रहे थे जयशंकर जी, तो प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था। राहुल गांधी यही कारण है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नहीं है तो वो भी पीछे हट गए। जी नहीं, ऐसे भी बोलना तो जो प्रस्ताव पेश करता है वही बोलता है। जब भी आज तक जितनी हुई है, जो चर्चाएं हुई है, बीच में लोग अपने अपने नाम, जो पार्टी की तरफ से नाम जाते हैं उसमें लोग बोलते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत और समापन प्रस्ताव पेश करने वाला बोलता है। जैसे कॉन्फिडेंस वोट होगा, विश्वास प्रस्ताव होगा, तो क्या प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री उसको पेश करेंगे? उनको प्रधानमंत्री को करना होगा कि हाँ जी, मेरी सरकार के प्रति सदन का विश्वास है, मैं ये प्रस्ताव मूव करता हूँ, उस पर फिर चर्चाएं होगी। इसी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो मूव करता है वही चर्चा की शुरुआत करता है। दूसरी बात मैंने कहा, कुछ बात सर, क्या ये भी मान सकते हैं कि तमाम संसदीय परंपराओं की पेचीदगियां, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा खुश हुआ जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही, लेकिन आज महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, तमाम महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, कई असल मुद्दों पर भी सांसदों ने अपनी राय रखी है। देखिए, ये तो तय बात है कि अविश्वास प्रस्ताव रखने की वजह सिर्फ, और सबको उसका हर्ष जब पता है, तो आप अपने मुद्दे, देश के सामने जो मुद्दे विपक्ष के तौर पर आप किस तरीके के मुद्दे को उठा सकते हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, और उसी तरीके से जब सत्ता पक्ष की बात आएगी तो वो फिर उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। मणिपुर की जगह पश्चिम बंगाल की बात आएगी, महंगाई की जगह देश के गौरव की बात आएगी, राष्ट्रहित की बात आएगी, सेना की बात आएगी, तो वो अपने अपने तरीके से पेश करेंगे। और ये पेशबंदी जो है, जैसे कि हमारे साथी बता रहे हैं कि विपक्ष अपने तरीके से करेगा और अपने तर्कों को रखेगा, उसी तरीके से सत्ता पक्ष भी अपने पक्षों को रखेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।